अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट होना है। चैप्टर का नेम है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो है कि व्हाई डू एटम्स रिएक्ट। ठीक है, एटम जो है वो क्यों रिएक्ट करते हैं, यानी कि उनका केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, क्या वजह है। और इसी के अंदर हमारे पास क्या है, वाई नोबल गैसेस आर इनर्ट। और नोबल गैसेस जो होती हैं वो इनर्ट का मतलब होता है जो केमिकल रिएक्शन नहीं देते, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं इनर्ट। तो वाई नोबल गैसेस आर इनर्ट, हम लोग ये चीज़ देखेंगे आज के टॉपिक में। हमारे पास क्या है कि मैं 3 जो है हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, ये मैंने क्या ले लिए, 3 नोबल गैसेस ली हैं। इनकी मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ। 1s2 हीलियम की है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है 1s2, 2s2, 2p6 और आर्गन का है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। आप लोग गौर करें कि हीलियम का जो वैलेंस शेल है उसके में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और नियॉन, आर्गन, ठीक है, ज़ीनॉन, क्रिप्टॉन, इससे नीचे वाले जितने भी होंगे इनके जो वैलेंस शेल्स हैं इनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो होता है वो 8 होता है। इसका मतलब है 2 और 8 फिगर में कुछ खास बात है जिसकी वजह से जो नोबल गैसेस हैं वो इनर्ट होती हैं। इनर्ट का मतलब है वो केमिकली रिएक्शन नहीं देती। तो होता असल में ये है कि देखिए हमारे पास S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, S जो सब शेल है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, मीन इसके पास मजीद इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी नहीं है। इसी तरह से नियॉन में जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें S और P सब शेल हैं। S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मौजूद है, और P में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो भी मौजूद है। मीन S और P कम्प्लीटली फिल्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास सब शेल्स और शेल्स की कैपेसिटी फिल होती है, मतलब उसमें मज़ीद कैपेसिटी नहीं होती इलेक्ट्रॉन लेने की, तो वो एलिमेंट स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, वो एलिमेंट इनर्ट हो जाते हैं। और इनर्ट गैसेस या फिर जिन्हें नोबल गैसेस जो हैं वो इनर्ट इसी वजह से हैं कि इनके आउटर मोस्ट जो शेल हैं उसके सब शेल्स कम्प्लीटली फिल्ड हैं, यानी कि हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं और बाकी सब हमारे पास नोबल गैसेस के केस में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो ये मुकम्मल फिलिंग जो है ये असल में नोबल गैसेस को इनर्ट बना रही है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी दूसरा एटम अपनी कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैसेस जैसा बना लेगा तो वो भी स्टेबल हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है ना, कि कोई भी दूसरा एटम अगर नोबल गैसेस जैसी कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ले, मीन अपने वैलेंस शेल को मुकम्मल फिल कर ले, उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को मुकम्मल कर ले या 8 इलेक्ट्रॉन्स को मुकम्मल कर ले, तो वो एटम भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और असल में होता भी यही है कि हर एटम जो है वो चाहता है कि अपने आउटर मोस्ट शेल में यानी कि वैलेंस शेल में क्या करे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैसेस जैसा कर ले, मतलब या तो 2 इलेक्ट्रॉन को रखे या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपने वैलेंस शेल में रखे। इसी वजह से जो एटम्स हैं वो रिएक्शन कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, रिएक्शन दूसरे एटम्स के साथ मिलकर मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनाते हैं ताकि वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को कैसा कर लें, नोबल गैस जैसा कर लें। अब इस मकसद के लिए हमारे पास जो एटम्स हैं वो 3 तरीके इस्तेमाल करता है अपनी कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस जैसा करने के लिए। वो 3 तरीके इस्तेमाल करता है और मॉलिक्यूल्स बनाता है।
जो पहला हमारे पास तरीका है, एटम्स क्या करता है, लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यानी कि वो क्या बनाता है, केटाइन फॉर्मेशन करता है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मेरे पास है क्या, सोडियम, ठीक है, तो सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। इसके बाहर वाले जो शेल होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब मैंने ये बात की है कि एटम चाहता है कि मैं अपने आउटर मोस्ट में क्या कितने इलेक्ट्रॉन्स कर लूँ, 8 इलेक्ट्रॉन्स कर लूँ, ताकि मैं नोबल गैस जैसा हो जाऊँ और मैं स्टेबल हो जाऊँ। तो इस मकसद के लिए अब ये सोडियम क्या करेगा, ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। ये पहला तरीका है एटम अब स्टेबिलिटी गेन करने का पहला तरीका वो जो अपना सकता है वो ये है, ठीक है। ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो देखें स्टूडेंट्स ये कैसा हो जाएगा, अब इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, किस जैसा हो गया, ये 10 इलेक्ट्रॉन वाला एक आयन बन गया है, ठीक है। पहले इसके पास 11 थे ना, इसका एटॉमिक नंबर 11 था, एक इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव किया, इसके पास 10 रह गया, यानी कि ये अब सोडियम आयन बन गया है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी है, लाइक नियॉन। तो जैसे ही ये नियॉन जैसा हुआ है तो इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो ये स्टेबल हो गया। ये क्या हो गया है, स्टेबल हो गया, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि किस चीज़ को शो करते हैं, स्टेबिलिटी को शो करते हैं, इनर्टनेस को शो करते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने को स्टेबल करता है, ठीक है, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी कि एनायन फॉर्मेशन। इस तरीके से भी एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। इसकी एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मेरे पास है फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन का हमारे पास 9 होता है एटॉमिक नंबर, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये देखें ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन इसने पूरे करने हैं और स्टेबल होना है। तो दूसरा तरीका ये क्या करता है, स्टेबिलिटी हासिल करने का या अपने नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने का दूसरा मेथड है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो अब देखें फ्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सेकंड शेल में पहले 7 थे, अब जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, जो मैं क्रॉस की शक्ल में दिखा रही हूँ, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो गई है, पहले 9 वाला था ना, 9 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, और 10 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नियॉन के पास होते हैं, मीन नोबल गैस, ठीक है, नोबल नियॉन गैस की जैसे। तो लिहाजा जब फ्लोरीन ने अपनी कॉन्फ़िगरेशन को नियॉन जैसा किया तो वो स्टेबल हो गया। तो ये फ्लोराइड -1 इस पे चार्ज हो गया है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो गई है, कॉन्फ़िगरेशन लाइक
नियॉन, ठीक है, नियॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन हुई तो ये स्टेबल हो गया। तो ये सेकंड मेथड है जिसके ज़रिए कोई एटम अपने आप को स्टेबल करता है, अपने आप को नोबल गैस जैसा करता है, ठीक है। अब तीसरा एक मेथड है जिसके ज़रिए कोई एटम अपने आप को स्टेबल करता है, वो होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी स्टूडेंट्स, इसकी भी एग्जांपल समझ लें। देखें, मैंने कहा फ्लोरीन, फ्लोरीन के जो आउटर मोस्ट शेल होता है, अब इस केस में मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं शो करूंगी, बल्कि जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है ना, सिर्फ उसमें इलेक्ट्रॉन्स शो करूंगी। तो फ्लोरीन 7th ग्रुप का मेंबर है, तो इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा फ्लोरीन है वो भी क्या करेगा, उसके भी मैं क्रॉस में शो करती हूँ ताकि फर्क हो सके, उसके भी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। ये देखें स्टूडेंट्स, ठीक है, इसके पास 7 थे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस फ्लोरीन के पास भी 7 थे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब जरा देखें, जब इन्होंने, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया जो मैंने क्रॉस में दिखाया हुआ है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया जो मैंने डॉट में दिखाया हुआ है। तो जब ये इन्होंने शेयर किया तो अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये दोनों एटम्स के मुश्तरका इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। इस फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि इसका शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन पे इसका भी क्या हक हो गया। और इसी तरह से इस फ्लोरीन के पास भी क्या हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन पहले थे, जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया तो 8 हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट वाले इसके अपने थे, एक 8th वन जो है वो 7 वाले फ्लोरीन का शेयर हुआ है। तो देखें दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, दोनों एटम स्टेबल हो गए। और किस शक्ल में स्टेबल हुए हैं, जब इन्होंने फ्लोरीन मॉलिक्यूल बना लिया ये, ठीक। फ्लोरीन मॉलिक्यूल। तो ये 3 तरीके होते हैं जिसके जरिए कोई भी एटम जो होता है वो स्टेबल होता है। वो कैटायन फॉर्मेशन के जरिए स्टेबल होता है, एनायन फॉर्मेशन के जरिए स्टेबल होता है, और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए स्टेबल होता है, यानी कि वो कोवलेंट बॉन्ड बना के स्टेबल होता है, ठीक है। तो इस सारी डिटेल से हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं, 2 रूल्स पेश किए गए थे, एक होता है हमारे पास डुप्लेट रूल और दूसरा है हमारे पास ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो डुप्लेट रूल क्या है, डुप्लेट रूल, डुप्लेट रूल, डुप्लेट रूल क्या है हमारे पास, डुप्लेट का मतलब होता है 2, ठीक है। जब भी कोई एटम अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल में हीलियम की जैसे करने की कोशिश करे, यानी कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने की कोशिश करे, इसका मतलब है वो डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन electronic configuration of 2, यानी कि like helium, called डुप्लेट रूल, ठीक है।
जैसे कि मैं बात करती हूँ किसकी, लिथियम की। तो लिथियम में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। लिथियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल में देखें 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करता है, अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो और अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि वैलेंस शेल, अब इसका ये वाला हो गया ना, ये तो ख़त्म हो गया वैलेंस शेल, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, तो लिहाजा अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो चुकी है, लाइक हीलियम। तो इसका मतलब है ये स्टेबल हो गया, ठीक है। तो इसने डुप्लेट रूल को क्या किया है, लिथियम ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए डुप्लेट रूल को फॉलो किया है। और दूसरा रूल जो है वो होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट, ऑक्टा का मतलब होता है 8, ऑक्टेट रूल, व्हेन an atom gains electronic configuration, valence shell electronic configuration, valence shell electronic configuration of 8 electrons called octet रूल, ठीक है। वो मैंने जैसे हम लोगों ने सोडियम का पढ़ा था अभी कि सोडियम के आउटर मोस्ट में टोटल जो 11 होते हैं इसके पास, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में इसके 1 होता है। ये अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, निकाल सकता है। और हमारे पास अपनी कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल में ये क्या करता है, 8 इलेक्ट्रॉन ले आता है अपना आउटर मोस्ट शेल ख़त्म करके। मीन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी कर लेता है, लाइक नियॉन, नोबल गैस है, नोबल गैस जैसी कर लेता है। तो अब ये क्या हो जाता है, जब ये केटाइन बन जाता है तो ये स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में अब 8 इलेक्ट्रॉन है, तो लिहाजा इसने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया है। तो ये था स्टूडेंट्स कि कोई भी एटम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्टेबल करने के लिए असल में अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस जैसा करना चाहता है, यानी कि अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है, तब वो स्टेबल हो जाता है। और इसी गर्ज से वो दूसरे एटम्स के साथ क्या करता है, मिलके मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनाता है। ये था आज का टॉपिक। अगर इसमें आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।